हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल ज़ीरो स्ट्रेस। आज हम चक्रास के बारे में बात करने वाले हैं। चक्रास हमने सुना है चक्रास के बारे में, जीवन चक्र, कर्म चक्र, सुदर्शन चक्र। लेकिन क्या हमें मालूम है कि हमारे बॉडी के अंदर भी कई सारे चक्रास हैं? तो हमारे बॉडी के अंदर कई सारे चक्रास होते हैं, उनमें से भी 7 जो चक्र है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और हमें कहीं ना कहीं इमोशनली, मेंटली एंड फिज़िकली वो चक्र अफेक्ट करते हैं। चक्रास होते क्या हैं? चक्रास जो है वो व्हील की तरह है, व्हील्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। और उसी से एनर्जी मिलती है। जैसे हमने देखा है इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसके सॉकेट लगे होते हैं और फिर हम उसमें गैदर होता है इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा, और फिर जब हम प्लग करते हैं तो उससे हम टीवी भी चला सकते हैं, रेडियो भी चला सकते हैं, कंप्यूटर भी चला लेते हैं, माइक, एवरीथिंग, ठीक है। तो एक सॉकेट से कई सारी चीज़ें चल पाती हैं और हर कमरे में अलग अलग सॉकेट लगे होते हैं। मतलब वहाँ पे एनर्जी जो है कलेक्टेड है, इलेक्ट्रिसिटी जो है कलेक्टेड है, जहाँ से वो सबको वो इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जो है दे सकती है। वैसे ही चक्रास भी हैं। और जो हमारी बॉडी है उनके पार्ट्स देखें तो जैसे ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, तो न्यूरॉन्स क्या है बॉडी के अंदर हम जानते हैं कि इम्पल्स होता है और ब्रेन से सारी मैसेज जो होते हैं वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को पहुंचते हैं और वो इफ़ेक्टिवली वर्क करते हैं, चाहे वो सेंसरी हो या मोटर हो। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा नर्व्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट नर्व्स वहीं पर होते हैं, कलेक्शन ऑफ नर्व्स। तो इसी तरह से हम चक्रास को भी जानेंगे। और ये जो 7 चक्रास हैं वो उनकी जो पोजीशनिंग होती है वो बेसिकली सेम पोजीशनिंग होती है, फ्रॉम ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड के एंड, टेल बोन जहाँ पे होता है कॉर्टेक्स, वहाँ तक वो उसी एरिया में सिचुएटेड होते हैं जो 7 चक्रास होते हैं। आगे हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे ये चक्रास को हम जानें, कि अगर हमारे बॉडी में क्या सिम्टम्स है कि हम पहचानें कि कौन से चक्रास जो हैं हमारे वो जो हैं वो इम्बैलेंस है और हम उन्हें कैसे बैलेंस कर सकते हैं। हर चक्रास के अपने इम्पॉर्टेंट कलर्स होते हैं, अपने इम्पॉर्टेंट उसकी फ्रीक्वेंसी होती है जिसको मैच करके हम उन चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। कैसे हम मेडिटेशन, चक्रा मेडिटेशन करके चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं और लाइफ को अच्छी तरीके से बैलेंस वे में एंजॉय कर सकते हैं। तो आगे हम इसी पे बात करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट चक्रास। उसे कहते हैं वो बेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ पे एंड होता है वहाँ पर वो सिचुएटेड होता है और इसीलिए उसको कहते हैं रूट चक्रा। वो बेस है हमारा, सारे चक्रास के बेस जो है वो रूट चक्रा होता है। उसको ऑल्सो हम कहते हैं मूलाधार चक्रा, ठीक है। उसी पे सारी नींव जो है वो टिकी हुई है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, आपके मन में हमेशा फियर रहता है, आपके मन में हमेशा इनसिक्योरिटी की भावना रहती है, हमेशा लगता है कि मेरे साथ कहीं कुछ हो ना जाए या मेरे साथ कहीं कुछ हो जाएगा, या बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, विल पावर जो है बहुत वीक है, या इतनी नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि आपका सुसाइडल थॉट हो जाता है वो, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है मूलाधार चक्रा, रूट चक्रा जो है वो इम्बैलेंस है, ठीक है। उसको बैलेंस करने के लिए, अगर बैलेंस्ड है आपका रूट चक्रा तो सेम आपके अंदर विल पावर स्ट्रांग होगी, आपके अंदर हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी, हमेशा आपके लड़ने और जूझने की, हमेशा आपके अंदर मोटिवेशन रहेगा, आपको कुछ करने का मन होगा, रेगुलर चीज़ों से हट कर भी कुछ आप किसी अपने जैसे नेशन के लिए, अपने परिवार के लिए आपको कुछ आउटसाइड करने का मन रहेगा, कुछ हटके करने का मन होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका रूट चक्र जो है वो बैलेंस है, कि आप कभी घबराते नहीं हैं, आ भी जाती है मुश्किलें तो आप एकदम तैयार रहते हैं उससे जूझने के लिए और पॉजिटिव रहते हैं हर सिचुएशन में। तो इसका मतलब आपका मूलाधार चक्र जो है वो बैलेंस्ड है। और अब हम जानेंगे कि हम जो अगर जिनके भी रूट चक्र या मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है उसको हम बैलेंस कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं।
अगर आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस है तो उसके मेंटल के साथ साथ, जैसे अभी मैंने इमोशनल चीज़ें बताई कि आपको क्या लगेगा जब आपके रूट चक्रा इम्बैलेंस होंगे, फिजिकली भी वो अफेक्ट करता है। जैसे अगर आपके लेग में पेन होता है, नी में पेन होता है, बैक एक में पेन होता है, या फिर आपका ब्लैडर प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी सिम्टम्स जो है वो यही दिखाती हैं कि आपका रूट चक्रा जो है वो बैलेंस नहीं है। उसको बैलेंस करने के लिए पहली बात तो रूट चक्रा जो है वो बेस है, मूलाधार चक्रा है, तो उसका जो एलिमेंट है वो अर्थ एलिमेंट है, तो और नेचर से रिलेटेड है। तो हमेशा हमें जो है उस एक सिंपल सा टेक्निक है कि आप बाहर जाइए नेचर में और नंगे पैर बेयरफुट जाइए और अर्थ को, जैसे घास पे चलना या कोई गिट्टी जैसी जगह है उस पे चलना, तो उससे एक्वा प्रेशर होगा, तो वो आपके रूट चक्रा को बैलेंस करेगा। रिफ्लेक्सोलॉजी होती है कि आप पैर पे ही उसका एक्वा प्रेशर करते हैं और मसाज करते हैं, तो उससे भी रूट चक्रा बैलेंस होता है। और नेचर में, मतलब अपने आप को आप देखिए, नेचर में ज़्यादा कनेक्ट होइए, तो उससे रूट चक्रा बैलेंस होता है। दूसरा चीज़ जो है उसका मेडिटेशन भी है रूट चक्रा का। जैसे उसका जो सबसे पहले तो उसका कलर है, उसका रेड कलर होता है। तो रेड कलर आप मेडिटेशन, जैसे मैंने पहले बताया, उस पोजीशन में बैठेंगे, मेडिटेटिव पोजीशन में, और अपने रूट चक्रा पे, जो कि स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पे एंड होता है एकदम बेस के पास, वहाँ पर आप उस चक्रा को देखें और उस पर देखें कि आपकी रेड लाइट जो है उस चक्रा को रेड लाइट अफेक्ट कर रही है। तो आप विजुअलाइज करें कि उस पर रेड लाइट पड़ रही है और उसको चार्ज कर रही है। ठीक है, उसका जो साउंड होता है रूट चक्रा का वो होता है लंग लंग। तो वो आप बोल के कर सकते हैं, वो रूट चक्रा मेडिटेशन लगाकर, और फिर रूट चक्रा की मेडिटेशन कर सकते हैं, तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। जो आपका रूट चक्रा है वो बैलेंस भी हो जाएगा, और बैलेंस होने के बाद आपको मच बेटर फील होगा। आप जान पाएंगे कि हाँ, अब मेरा बैलेंस है कि नहीं है। तो जब आपके अंदर एंजाइटी, फियर ये कम होने लगेगा, आपके अंदर से नेगेटिव थॉट्स जाने लगेंगे, तो आप को समझ में आएगा कि हाँ, मेरा रूट चक्र जो है वो बैलेंस है। आगे के एपिसोड्स में और बात करेंगे डिफरेंट चक्रस के बारे में, उनके क्या कलर्स हैं, क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या साउंड, क्या मंत्र है जिससे हम उन्हें बैलेंस कर सकें, क्या सिम्टम है जिससे हम जान सकें कि वो हमारे बैलेंस है या इम्बैलेंस है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे ज़ीरो स्ट्रेस, और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं आप तक वो तुरंत पहुंच जाए। प्लीज़ शेयर द वीडियो ऑल्सो एंड कमेंट। थैंक यू।